एक्सलेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो फुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे ही पूछे आप आसानी से उसको बना सकोगे। यहाँ मैं दो संख्या लेके बताता हूँ। मेरे पास दो संख्या है। फर्स्ट वैल्यू है मेरी 12 और सेकंड वैल्यू है मेरी 28। अब मैं इनका क्या करूँ, इनका रेशो मुझे बनाना है। तो इसका रेशो बनाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, 4 से डिवाइडेड कर दूँ। तो ये 4 से डिवाइडेड करा तो क्या हो जाएगा 3, और ये 4 से करा तो क्या आ जाएगा 7। ये मेरा अनुपात निकल के आ गया। ये फर्स्ट अनुपात, ये सेकंड अनुपात, यानी यहाँ हमने 4 से इनको डिवाइडेड कर दिया। अब जिस संख्या से हमने इनको डिवाइडेड करा वो संख्या क्या है, 4 है। यानी जिस संख्या से हम डिवाइडेड करेंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 4। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एक तो बात ये समझ में आई कि जिस संख्या से हम काटते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। आगे देखते हैं हम। यहाँ मैंने दो अनुपात लिया 7:9 और उनका एचसीएफ यहाँ पर है 6। मुझे उन नंबर निकालने हैं कि वो नंबर क्या है जिनका अनुपात 7:9 है और एचसीएफ 6 है। तो नंबर क्या होंगे, 6 का इस अनुपात में इंटू करेंगे तो सचंग 42, यानी एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा 42। दूसरा क्या होगा हमारा 6 का इस 9 में करेंगे, दूसरे अनुपात में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54। तो हमारे नंबर क्या निकल के आए यहाँ पर, पहला नंबर है हमारा 42, दूसरा नंबर है हमारा 54। ये हमारा नंबर निकाल के आ गया। ये नंबर कैसे निकाले, हमें अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है। एचसीएफ का अनुपात में इंटू करके हम नंबर निकाल सकते हैं। एक बात आपको ये समझ में आ गई। अब यदि मुझे इसका एलसीएम निकालना हो कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो 42 और 54 का एलसीएम क्या होगा, तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 378। ये इनका एलसीएम आ जाएगा 378, इनका एलसीएम होगा। आप निकाल के देख सकते हो, इसका 378 ही आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। अब यहाँ से आप एक और बात सीखोगे। हमने क्या करा है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू ली है और सेकंड वैल्यू ली है। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 42, सेकंड वैल्यू क्या हमारी 54। इसका क्या करा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ये कैसे आया, तो हमारे फर्स्ट वैल्यू है 42, सेकंड वैल्यू है 54। एचसीएफ हमारा क्या है यहाँ पर, एचसीएफ हमारा 6 है और एलसीएम अभी हमने निकाला कितना है 378। यानी एचसीएफ और एलसीएम का इनटू ही पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल कहलाता है। आप इनका इंटू करिए तो 42 इंटू 54 के इक्वल ही आएगा। ये बात समझ में आ गई ना, कुछ समझ में आ गया आपको। इसके बाद आप एक चीज और सीखोगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये कैसे होता है ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करके बता दिया है ना। अब मैं फर्स्ट संख्या को क्या लिख सकता हूं, इसको ए अनुपात इंटू एचसीएफ का इंटू ही तो फर्स्ट संख्या होती है। किसी भी संख्या अनुपात में दी हो उसका एचसीएफ से इंटू कर देंगे तो हमारी फर्स्ट संख्या आ जाएगी। तो इसी तरह मैं दूसरी संख्या को क्या लिख सकता हूं, बी अनुपात इंटू एचसीएफ। ये हमारा दूसरी संख्या लिख सकता हूं। ये कैसा लिखा, इसको मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ये कहां से आया, इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी इस एक से एचसीएफ से एक एचसीएफ काट दो तो यहाँ क्या बचा हमारा ए इंटू बी इंटू एचसीएफ।
इज इक्वल टू एलसीएम। ये हमारा नया इक्वेशन आई। इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम अपान एचसीएफ, ये लिख सकता हूं। अब ये कहाँ काम में आएगा, ये उस चीज में काम में आएगा यदि एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा कि कोप्राइम पेयर कितने होंगे। दो संख्या दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कोप्राइम पेयर कितने होंगे, तब हम वहां पर ये फॉर्मूले लगा के आसानी से कोप्राइम नंबर और कोप्राइम पेयर निकाल सकेंगे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा के बता दूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। मैं बोलता हूं यदि मुझे यहाँ पर 6:5 में कोई संख्या दी हो जिसका एलसीएम हमें 420 दिया हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन दिया हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम अपान एचसीएफ होता है। a क्या दिया है 6 इंटू बी में क्या दिया है 5 इज इक्वल टू एलसीएम क्या है 420 अपान एचसीएफ, यह हमें निकालना है 6×5 = 30। एचसीएफ हम इधर लिखाएंगे तो एचसीएफ इज इक्वल टू 420 अपान 30 हो जाएगा। ये इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 बार जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है जिसमें एलसीएम 880 एचसीएफ 22। तो हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी कोप्राइम पेयर होंगे, कोप्राइम पेयर यानी सहअभाज्य युग्म कितने होंगे इसके। अब यहाँ पर आया सहअभाज्य युग्म। सहअभाज्य युग्म कहते हैं किसे हैं, तो जिसका एचसीएफ 1 हो वह सहअभाज्य युग्म कहलाता है। जैसे यदि यहाँ पर 10 और 15 हो तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेयर एक सहअभाज्य पेयर कहलाएगा। अब यहाँ पर मुझे निकालना है कोप्राइम पेयर। तो मैं जानता हूं कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम जो कि दिया है 880 अपान एचसीएफ जो दिया है 22। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा 40 बार। अब देखते हैं प्राइम पेयर कितने होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तो 1 इंटू 14 होगा सहअभाज्य युग्म क्योंकि 1 और 40 का एचसीएफ 1 होगा। 2 इंटू 20 नहीं होगा, 3 इंटू 3 से भी नहीं होगा, 4 इंटू 10 ये भी नहीं होगा, एक होगा हमारा 5 इंटू 8 8×5 = 40, ये होगा सहअभाज्य युग्म। इसके अलावा और कोई सा इसका सहअभाज्य युग्म नहीं होगा। तो इसके कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बनेंगे, 2 पेयर होंगे बस। कोप्राइम पेयर निकालने की इससे अच्छी ट्रिक नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने और लिया है जिसमें एलसीएम दिया है हमें 4284, एचसीएफ दिया है हमें 34 और एक संख्या दे दी है हमें 204। तो हमें क्या निकालना है सेकंड वैल्यू क्या होती। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट वैल्यू जो कि दिया है 204 इंटू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू एलसीएम क्या है 4284 इंटू एचसीएफ क्या है 34। सेकंड वैल्यू निकालनी है तो सेकंड को यहीं रखो अपान इज इक्वल टू 4284 इंटू 34 अपान 204। इसको सोल्व करेंगे, ये मैंने 4 से काटा तो क्या आ जाएगा 4×5 = 20, 4×1 = 4। फिर इसको 4 से काटा मैंने 4×1 = 4, ये 0, 4 से 28, 1, 17, 17×3 = 51, 17×2 = 34। फिर इसको 3×1 = 3, 3 से इसको काटूंगा तो ये क्या आएगा 357 बार। तो हमारा संख्या क्या आ जाएगी 357 इंटू 2। जब इसको सोल्व करूंगा
तो ये आ जाएगा हमारा 714। तो सेकंड वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 714। एक टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा है कि एलसीएम 48 दिया हो और संख्या हमें अनुपात में दे दी है 2:3। तो हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम यहाँ जानते हैं कि हमारी संख्या 2:3 में दी है। 2 × 3 इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम अपान एचसीएफ ये होता है। यहाँ से हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 इज इक्वल टू 48 अपान एचसीएफ। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ जाएगा 8। मैंने आपको पहले क्या बताया कि यदि अनुपात में एचसीएफ का n2 कर दे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हमारा अनुपात क्या है, 2:3 दिया है। तो एचसीएफ क्या आया हमारा 8, यानी पहली संख्या क्या आ जाएगी, 8 × 2 यानी 16। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 8 × 3 यानी 24। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है, संख्याओं का योग, यानी 16 + 24। इसका योग कितना आ जाएगा, 16 + 24 यानी 14। ये हमारे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में पूछे जाते हैं। मैंने इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब एग्ज़ाम में आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले तो आप गलती नहीं करोगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।